तक क्या क्या बेटा पढ़ लिया है? सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये तीन चीज़ें हमने अभी 10th में पढ़ी हैं। इससे पहले 9th में हमने क्यूब और क्यूबाइड ये पढ़ लिया था, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास 5 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, 5 सॉलिड हो गए हैं। क्यूब, क्यूबाइड ये 9th से, ठीक है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर अब के, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो अब तक हमने की हैं, इस पार्ट 4 में क्या है, इन 5 चीज़ों को कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, कभी एक कोन और सिलेंडर को मिला दिया जाएगा, ठीक है, कभी एक स्फीयर और कोन को मिला दिया जाएगा, कभी कुछ को मिला दिया जाएगा और मिक्स करके 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड मिला के क्वेश्चन बनने वाले हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नया कुछ फार्मूला या नई चीज़ तो आपको जानने के लिए है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही आपके काम आएंगी जो आप इससे पहले स्फीयर, कोन और सिलेंडर में कर चुके हो, ठीक है। बस मिक्स करके क्वेश्चन फटाफट कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं इस पार्ट 4 में। 10 के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने बहुत हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करवानी है पार्ट 4 में, ठीक है। 2 चीज़ों को हम मिला देंगे, उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इस पार्ट में एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है? एक्सॉनिंग फिगर शो अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, ठीक है, ऑफ वुड through which a circular cylindrical hole of the biggest size is drilled. Find the volume of wood left in the block. क्या यहाँ पे किया गया है? हमारे पास इस तरीके का एक क्या था, क्यूबाइड था, ठीक है, जिसकी तीनों डायमेंशन आपको दे रखी हैं, 70, 30 एंड 30। तो ये है एक पूरा क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में क्या किया गया है, इधर से बीच से एक ड्रिल कर दिया है सिलेंड्रिकल होल, ठीक है, और उसकी रेडियस मैक्सिमम जितनी पॉसिबल थी उतनी हमने कर ली है। इतना मतलब इसको ड्रिल कर लिया है कि इसका जो सरकमफेरेंस ये सर्कुलर दिख रहा है, ये इस साइड पे, इन चारों साइड पे टच करने लगा है। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो सिलेंड्रिकल होल इस वुड से हम हटा देंगे, ठीक है, तब पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। वुड का वॉल्यूम क्या बचेगा रिमेनिंग, ठीक है, लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो कितनी आसान चीज़ है। इस क्यूबाइड का टोटल वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान चीज़ है, और उस टोटल में से जितना होल ड्रिल कर दिया है वो वॉल्यूम हटा दो, बस बात खत्म। तो जितनी वुड यूज हुई है यहाँ पे उसका वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपली लिखें यहाँ क्यूबाइड का वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबाइड का वॉल्यूम LBH, ये फार्मूला होता 9th में आप पढ़ के आए हो, LBH, ठीक है। क्या है L 70, ठीक है, इंटू 30 कितना हो गया बेटा 63 एंड 000। किस चीज में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम आ गया, कितना आसान था, ठीक है। अब ये जो होल किया गया है इसका हम लोग क्या निकाल लें, इसका वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम के लिए आप बताइए, जो होल किया गया है इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ये डायमेंशन इसकी क्या है, इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे आप इस क्यूबाइड का, तो 30 इंटू 30 है। तो जब हम लोग होल बनाएंगे तो उसका डायमीटर 30 ही तो हो जाएगा, और डायमीटर 30 होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 होगी कि नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो 15 रेडियस होगी। बाकी ये जो सिलिंड्रिकल होल है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो जो ये वाली आपकी साइड है 70 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आप देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल होल, ठीक है। ये कितना हो गया सिलेंड्रिकल होल, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप देखिए पाई की वैल्यू तो 22/7 आप पुट कर दोगे पाई, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू कितना है 70 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप बताइए जरा इसका आंसर कितना आ रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद। क्या कुछ ऐसा आ रहा है 49500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ रहा है क्या बेटा, कैलकुलेशन करिए फटाफट बताइए।
ओके ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। ठीक है, तो वुड लेफ्ट का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वुड। ठीक है, ऐसे सिंपली लिख लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो अब ये कितना बचा होगा। ठीक है, टोटल आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम आप देख ही रहे हो कितना आया है, 63,000। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दो जो आपको होल कर दिया गया है, सिलेंड्रिकल होल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है 49500। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 13500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है बताइए। ठीक है, इतना अगर आपने कर दिया यही आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। फटाफट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए जरा, इसको देखिए कर पा रहे हैं आपकी नहीं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर एज का एक क्यूब बनाया गया है। क्यूब का मतलब तीनों साइड 14 14 14 ही रहने वाली है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होती हैं क्यूब में। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व कट। ठीक है, कट, तो उस क्यूब में से क्या किया गया है, एक हमने कोन कट कर ली है, मैक्सिमम साइज की कट कर ली है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, कितना मटेरियल बच गया उस कोन को कट करने के बाद। फिगर कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब था। ठीक है, इस क्यूब से देखिए हमने इस तरीके से कोन कट कर ली है। ऊपर वाला जो आपका ये फेस होगा उस पे मैक्सिमम जो आपका लार्ज सर्किल, मैक्सिमम रेडियस का जो सर्किल बन जाएगा वो सर्किल बना के फिर यहाँ नीचे वाले फेस पे आप सेंटर में एक पॉइंट रखिए और पूरा कट कर दीजिए। ये देखिए कोन हमने कट कर ली है। ठीक है, तो अब यहां से क्यूब का तो बड़ा आराम से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 14 का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14। बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करने से 14 14 14 कितना आ रहा बताइए जरा, 2744। कितना, 2744। तो ये आपका 2744 आ गया और किस चीज में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग किसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आइए कोन का देखिए, कोन का वॉल्यूम हमने क्या बताया था, जितना सिलेंडर का होता है उसका 1/3। तो 1/3 कर दिया, बाकी सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/3 पाई की 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, आर इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बेटा, ये रेडियस होगी और ये हो जाएगा क्योंकि 14 14 का सब है तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, जितनी इस क्यूब की है 14। ठीक है, तो ये हो गई हाइट। इसको कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो ये आप देखिए आ रहा है क्या, ये भी आपका किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बाकी लोग मैच करिए क्या इतना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने किया नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है, मैच कर लीजिए सब लोग। अब क्या बच गया, अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब बचा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। ठीक है, तो रिमेनिंग मटेरियल बस कितना आसान है, बस माइनस करना है। रिमेनिंग मटेरियल के लिए आपको बस माइनस करना रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कोन आपने कट की है उसको बस हटा दीजिए, पूरा वॉल्यूम आपको पता है, उसमें से कोन जो आपने कट कर दी उसको आप हटाइए। ठीक है, तो कितना था 27144 और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 718.6। ठीक है, कितना बचेगा 2025.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सब कुछ मैच करिए, सारे कैलकुलेशन सही हैं आप लोगों की, नहीं बोलिए एक बार। देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद पढ़िए और खुद एक बार ट्राई करिए करने के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या किया गया है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 3.5। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन 0.5 एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, आपने देखा होगा पेन हम लोग क्या टेबल पे स्टैंड, पेन स्टैंड एक आता है, देखा होगा सब लोगों ने। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है, फिगर में देखो इस तरीके से पेन स्टैंड रहता है। ठीक है, ये एक क्या होता है,
ये एक आपका क्यूबाइड टाइप से बॉक्स होता है जो आप रेड देख रहे हो, ठीक है। और इस पे क्या होता है, टॉप ये क्या होते हैं, कोन की तरीके से कुछ डिप्रेशन बना लिए जाते हैं, कोनिकल डिप्रेशन बना लिए जाते हैं। इसमें कितने 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो बस इनका वॉल्यूम, किसी एक का डिप्रेशन का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, उसको 4 टाइम कर देंगे तो सबका आ जाएगा, और वही माइनस कर देंगे टोटल में से। बस इतना काम करना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिखिए, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा क्यूबाइड, तीनों साइड आपको दे रखी है LBH, कितनी 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5, कितना आ रहा बेटा, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 का 25, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। इतना कुछ आ रहा है, सेंटीमीटर में दे रखा आपका, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इतना आ गया सबका क्या, 625 ना आके आपका आ रहा होगा 525, है ना। यहां तक सबका आ गया ना। दूसरी चीज क्या निकालोगे आप लोग, दूसरी चीज आप निकालोगे, चारों का एक साथ निकाल लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो क्या 4 टाइम्स हम लोग कर लेंगे किसको, एक का, और एक का कोण का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो 4 हो गया आपका, ये 1/3 हो गया आपका, पाई का 22/7 हो गया, r स्क्वायर, ठीक है। r कितनी दे रखी है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन 0.5, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर r दे रखी है, r स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइट डेप्थ कितनी दे रखी है 1.4 दे रखी है, हो गई 1.4, ठीक है। 4 टाइम्स ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो ये टोटल जो हमने ये 4 डिप्रेशन यहाँ पे बॉक्स पे बनाए हैं, इन चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम टोटल कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके बताइए बेटा, कितना आ रहा है आप लोगों का, 1.46 आ रहा होगा बेटा। इसकी वैल्यू 1.46 आ रही होगी सेंटीमीटर क्यूब में, ये वैल्यूम हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अगर उस तरीके से कर रहे हो ठीक है। अब क्या करना है, अब तो केवल माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख लें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन द इंटायर स्टैंड करेक्ट टू 2 डेसिमल, ठीक है। 2 डेसिमल तक लिखा है, इसलिए आप इस यहीं पे कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है, सीधा इतना लिख लो बस, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वुड, जितना बच गया टोटल कितना था 525 माइनस 1.46, कितना आ गया 523 हो गया, पॉइंट के बाद कितना बचेगा 53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, बात खत्म, कंप्लीट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, एक बार करो जरा फटाफट। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, ठीक है। ये तो आप सीधा सीधा बता सकते हो, ब्लॉक की साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो स्फीयर तो आपका उसका भी डायमीटर वही हो जाएगा, ठीक है। also फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, वो सॉलिड जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना, अभी तक वॉल्यूम निकालना था, अब सरफेस एरिया का इक्वेशन, ठीक है। फिगर कैसे बन जाएगा, देखो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या था, एक ये आपका 7 सेंटीमीटर साइड का क्यूब था, ठीक है, मतलब तीनों साइड 7 की हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर रख दिया है, ठीक है। एक जो हमारे पास क्यूब था उसके ऊपर हमने एक हेमी स्फीयर रख दिया है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए, टोटल इसका सरफेस एरिया चाहिए, है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हाँ, इस सॉलिड का सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल जितना आपको सरफेस एरिया ऊपर से दिख रहा है वो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज तो ये, आप अगर इस सॉलिड का सरफेस एरिया देखो तो वो क्या होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस है ना, साइड तो 7 है, क्यूब है,
तो टोटल इस सॉलिड का जिसमें ये क्यूब है, क्यूब का कितना हो जाएगा 6a², ठीक है। लेकिन उसमें है हो क्या रहा है 6a², तो ये टोटल हो गया। जो आपका ये टॉप वाला जो फेस है इस पे क्या है, ये बना है हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हेमीस्फीयर का एक तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, एक तो कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ये जो फेस बना है, अब इस फेस का आप जिस पे ये हेमीस्फीयर बन गया, ठीक है, तो ये फेस तो गायब हो गया। इस फेस का टोटल एरिया थोड़ा आप ले लोगे, है ना, इस फेस का टोटल एरिया नहीं लेना। अब ये जो है सर्कुलर एरिया इस फेस से जो गायब हो जाएगा उसको तो माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा ना टोटल। इतनी बात समझ रहे हो। अगर हम लोग देखो टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अगर ये चीज हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज तो 6a², ये हो गया, है ना। 6 फेस जो है वो हो गए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, 6 फेस हो गए, लेकिन उसमें से कौन सा एरिया हटाना पड़ेगा, जो आपका ये टॉप वाला ऊपर जहां पे हमने हेमीस्फीयर लगा दिया है उस पे जो ये सर्कुलर ये वाला एरिया, ये कहां होगा, ये तो हेमीस्फीयर के अंदर होगा, है ना। ये क्यूब के साथ ही हेमीस्फीयर बना हुआ है, तो ये इतना एरिया ये जो सर्कुलर है ये तो लेने की जरूरत ही नहीं, ये तो इसी के अंदर आ गया। अंदर का एरिया थोड़ी देखोगे, वो तो ऊपर से बाहर से आपका जितना सॉलिड है उसका आपको एरिया चाहिए। तो इस एरिया को आप हटाओगे कि नहीं, ये जो सर्कुलर है, और इसका एरिया कितना होगा, ये एक सर्किल है, πr² होगा कि नहीं। तो इसमें से माइनस कौन सा कर दोगे, ये πr², माइनस कर दोगे πr², ये वाला एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। अब ऐड कौन सा करोगे, ऐड कौन सा करोगे, ये जो ऊपर का कर्व, इसमें का ये जो कर्व सरफेस एरिया ये वाला है, ठीक है, ऊपर से ये कर्व सरफेस एरिया ऐड करोगे। अब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सॉलिड जो आपका रहता है उस स्फीयर का हमने 4πr² बताया था, ठीक है। सर्किल का 4 गुना, तो हेमीस्फीयर का उसका आधा हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो ऐड हो गया आपका 2πr², ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 6a की वैल्यू क्या दे रखी है 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर माइनस πr², ये 2πr², कितना बचेगा आपका, प्लस का बचेगा πr², ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे 6 × 7 × 7, एक तो ये हो गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आपने पुट कर ली, ठीक है। r², उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 तो पूरी साइड है, रेडियस कितनी होगी, रेडियस 7/2 होगी, मतलब 3.5 होगी, ठीक है। तो ये 3.5 हो गई, इसका आप लगा लोगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है यही इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आ रहा है, बताइए। ये बात क्लियर हो रही क्या, अभी किसी चीज में कंफ्यूजन है, बोलिए। कुछ ऐसा आ रहा होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है ना। नेक्स्ट बेटिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको एक बार पढ़िए, ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए जरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on the hemisphere of the same radius. If the total height of a toy is 15.5 cm, find the total surface area of the toy. इसमें क्या हो रहा है, देखो एक आपके पास कोन है और एक आपके पास हेमीस्फीयर है, ठीक है। कोन का जो बेस का सर्कुलर एरिया होता है वो, और जो हेमीस्फीयर मतलब आधा बॉल, हाफ बॉल, वो उसका सर्कुलर एरिया, वो दोनों बराबर है, ठीक है। उन दोनों को हमने पकड़ के चिपका दिया आपस में, तो एक टॉय बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ऊपर कोन जैसा एक सॉलिड था, नीचे हेमीस्फीयर वाला सॉलिड था, दोनों को हमने चिपका दिया। तो अब जब चिपका दिया तो ये बीच का एरिया कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपका खत्म हो गया ना। अब सॉलिड आपका कौन सा है, सॉलिड वो है जो ये कोन का कर्व सरफेस एरिया, इसको आप टच कर सकते हैं, और हेमीस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया, इसको आप टच कर सकते हैं। यही है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बीच का नहीं निकालने लगना कि ये कोन का बेस वाला जो सर्कुलर एरिया है या फिर हेमीस्फीयर का बेस वाला सर्कुलर एरिया है, इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ गए, ये तो बंद है, ठीक है। अब तो आपका पूरा ये पूरा फुल सॉलिड है, ठीक है। दो चीजों से बना है, लेकिन अब आपका ये बाहर से ये पूरा सॉलिड है, बीच की कहानी खत्म है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, टोटल हाइट तो 15.5 हो गई, ठीक है। इस कोन की रेडियस है 3.5, ठीक है। तो जब कोन की रेडियस 3.5 है
तो आपका ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हेमिस्फीयर की, चाहे आप इधर से लो और चाहे आप इधर से लो, ठीक है। ये रेडियस रहेगी तो 3.5, क्योंकि हेमिस्फीयर सर्कुलर चीज में आप किधर भी ले लो रेडियस वो उतनी ही होती है। तो ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, ये रेडियस, ठीक है। टोटल हाइट आपकी 15.5 है। इसका मतलब आपकी जो ये कोन है इसकी हाइट यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। ये हाइट आपकी ये वाली पता चल जाएगी, और ये हाइट कितनी होगी, 15.5 से 3.5 माइनस करिए। 15.5 से अगर 3.5 माइनस कर देंगे ऐसे, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपकी 12 आ गई। तो हाइट भी आ चुकी है। अब हम लोग अगर L निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। ये L स्लैंट हाइट, ठीक है। तो L आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करके जरा बताइए। 12 का 144 हो गया, प्लस 3.5 का 25, 12, कुछ ऐसे आ रहा है क्या। फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, इस L की वैल्यू फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, प्लस करके स्क्वायर रूट वगैरह सारी चीजें निकालिए। 12.5 के आसपास कुछ आ जाएगा, है ना, 12.5 के आसपास कुछ आ जाएगा। L की वैल्यू भी आ गई, सारी डायमेंशन आ गई कि नहीं आ गई, मैच करिए, इतना मैच करिए। और अगर इतना आपका आ गया होगा तो अब क्या बच गया है, अब निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो कोन है इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, पाई आर एल होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। और इसी में आप ऐड कर लेंगे ये जो नीचे हेमिस्फीयर लगा है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, ठीक है। आर, ठीक है, कोन का आर कितना है 3.5, एल हमने निकाल लिया कितना है 12.5, ठीक है। इनर देखिए 2 × पाई 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर इसका भी 3.5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, पूरा फटाफट कैलकुलेशन करिए और बताइए कितना आ रहा है। 214.5, ठीक है। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में सारी चीजें दे रखी थी, बस इतना काम करना है। कितना आसान होता है, जो सॉलिड बन रहा है जितना आप टच कर सकते हो, जितना आप ऊपर से देख रहे हो, बस उसका सरफेस एरिया निकाल लो। अगर वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम तो दोनों ऐड कर लो, ठीक है। वॉल्यूम में ऐसा कुछ होता नहीं कि बीच में कोई चीज चली गई, ठीक है, वो तो टोटल वॉल्यूम निकालते तब आता है, ठीक है। सरफेस एरिया में ये बीच की जरूरत नहीं है, ये तो खत्म ही है, ये है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट एक सॉलिड है। तो ये कर्व सरफेस एरिया आपने इस कोन का निकाला और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, वही टोटल इस सॉलिड का सरफेस एरिया हो गया, बस बात खत्म। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखना है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, 30 सेंटीमीटर हाइट का है, रेडियस उसकी 7 सेंटीमीटर गिवन है, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। इसमें क्या हो रहा है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर से हमने एक कोन कट कर ली है, ठीक है। किस तरीके से देखना, कुछ इस तरीके से हमने कट किया, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर की हाइट 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, जो इस सिलेंडर का बेस था उसी बेस से एक हमने कोन कट की है, ठीक है। कोन की हाइट हमने 24 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा यह जा रहा है कि टोटल कितना वॉल्यूम रिमेनिंग बचेगा और कितना सरफेस एरिया होगा। तो वॉल्यूम निकालना तो सिंपल सी बात है, कैसे आप निकाल सकते हो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकालोगे और उसमें से इस कोन का वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। कोन के वॉल्यूम या सरफेस एरिया के लिए हमें अभी क्या जरूरत पड़ेगी, कोन की देखो रेडियस दे रखी है, ठीक है। जितनी सिलेंडर की रेडियस थी, क्योंकि बेस आपका कॉमन है इसलिए कोन की रेडियस भी उतनी ही है, ठीक है। कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर जो आपको दे रखी है। कोन की स्लैंट हाइट एल नहीं दे रखा है, ठीक है। एल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि दो साइड आपको ऑलरेडी दे रखी है, तीसरी साइड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर इस एल की हम लोग बात करें तो बेटा ये एल क्या हो जाएगा, क्योंकि 24 और 7 आपको दे रहा है, एल ये क्या है, हेप्टूनियस है, पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये L हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर दोगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, अगर इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो कितना बेटा 25 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिए, ये 25 आपका आ रहा होगा, ठीक है। जब ये 25 आ जाएगा तो क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग वॉल्यूम तो टोटल में से हम कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। रिमेनिंग वॉल्यूम हम लोग लिखने वाले हैं। तो इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एंड एच, इस सिलेंडर का एच आप ये वाला मान लो, कैपिटल एच मान लो, सिलेंडर का जो एच है उसको आप ले लो कैपिटल एच, ये जो दे रखा सिलेंडर का इसको आप ले लो कैपिटल एच, ठीक है। और ये जो आपका कोन का एच दे रखा है इसको आप ले लो स्मॉल एच, ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। तो पाई आर स्क्वायर, आर एक ही है, पाई आर स्क्वायर एंड एच, ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें से हमने माइनस कर दिया कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है उसका 1/3 होता है कोन का, ठीक है। तो या तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, सबकी पता है, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। पाई हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है आपका एच माइनस स्मॉल h/3, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर आपका क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। कैपिटल एच आप देखिए कितना दे रखा है 30 माइनस स्मॉल एच आप देखिए कितना दे रखा है 24/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए जरा ये कितना आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा कुछ 3388, कुछ इस तरीके से 3388 आ जाएगा। और आपका वॉल्यूम सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दिया है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। उसके बाद देखना दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, दूसरी चीज हमें अब निकालनी है सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बेटा क्या होगा, एक तो देखो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या निकालते थे 2 पाई आर, जो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ये सिलेंडर में जो ऊपर का सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो ऐड कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, प्लस अभी और कौन सा सरफेस एरिया है, क्योंकि इस सॉलिड में जितनी चीजों को आप टच कर सकते हो जौन जौन एरिया, वो सारा क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो ये जो कोन का आपका कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया है ना, ये जो आपने ड्रिल कर लिया है, कोन हटा दी, फिर जो ये सॉलिड बचा हुआ होगा, तो ये कोन का एरिया, ये जो अंदर से आप देख रहे हो कर्व वाला, ये भी तो आप टच कर सकते हो, ये भी तो इसी में आएगा, ठीक है। तो वो आप कर्व सरफेस एरिया ऐड कर लो। कौन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो तो सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू आपकी है 30, प्लस यहाँ फिर से 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस फिर से आप ये 22/7 आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर आ रहा होगा 2024, कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 2024, ठीक है। ये सरफेस एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक हमने रिमेनिंग वैल्यूम निकाल लिया, ठीक है, टोटल से हमने कौन का माइनस कर दिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया में आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर आपका ये कौन सा है सर्कुलर जो एरिया दिख रहा है ये, और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया भी आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट बेटा देखना, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप खुद अपने आप ट्राई करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम ट्राई करते हैं, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ठीक है। सर्कुलर हॉल है, ठीक है, हैज अ हेमी स्फेरिकल रूफ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हॉल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ हॉल दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि वो जो टोटल पूरा आपका हॉल है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो बात दे रखी है। किस टाइप का हॉल होगा, देखो इस तरीके का होगा, ठीक है। सर्कुलर हॉल है, देख रहे हो आपका नीचे ये आपका सर्कुलर एरिया है आपका ये फ्लोर का, ठीक है, और यहाँ तक सिलेंड्रिकल आपका गया, फिर ऊपर के कर्व कर दिया गया है, ठीक है, हेमीस्फीयर टाइप का। ये इस तरीके से आपका एक हॉल बना हुआ है। इस हॉल के कुछ डायमेंशन इन्होंने दे दी है। सर्कुलर हॉल हैज अ हेमी स्फेरिकल रूफ, द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर, देखना, ठीक है। ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी आपकी, बेस से ये टॉप इस पॉइंट तक, ये हाइट कितनी दे रखी है, इनर डायमीटर। डायमीटर कितना होगा, रेडियस का 2 टाइम्स, ठीक है। अगर इसकी रेडियस हम r मान रहे हैं तो डायमीटर कितना होगा, 2r, ठीक है। 2r ये भी, तो 2r मतलब डायमीटर के इक्वल ही इसकी टोटल हाइट है। बात समझ गए। बाकी इस सिलेंडर की भी रेडियस r है, इस स्फीयर की भी रेडियस r है, ठीक है। और इसी का वॉल्यूम इन्होंने दे दिया है 48510 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो एक तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि r के फॉर्म में रेडियस दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दूसरा इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही तो होता है, तो यहां से एक वॉल्यूम हम निकालेंगे और इसको इस वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे ताकि हमारा r आ जाए। जब r आ जाएगा तो इस सिलेंडर की भी हाइट पता चल गई और इस स्फीयर की भी रेडियस पता चल गई, ठीक है। बाकी फिर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते हैं जरा, वॉल्यूम ऑफ हॉल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करके। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो इसका वॉल्यूम, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये जो आपका हेमीस्फीयर ऊपर दे रखा है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमीस्फीयर क्या क्या हो जाएगा, 4/3 की जगह 2/3 मतलब उसका आधा, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह तो पाई, आर स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर। एच इस सिलेंडर का क्या है, इस सिलेंडर का एच जो आप देख रहे हो, हाइट जो देख रहे हो वो रेडियस के ही बराबर तो है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट क्या है 2r, तो यहीं तक हाइट कितनी है r, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर r इतनी निकल गई तो बची कितनी, r बची, ठीक है। तो ये आपकी बची r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखना ये पाई आपका कॉमन मिल गया, आर क्यूब इसमें भी, आर क्यूब इसमें भी वो कॉमन मिल गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, पाई आर क्यूब कॉमन मिल गया, 1 प्लस पाई आर क्यूब 2/3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5/3, ठीक है। तो ये 5/3 और ये पाई की वैल्यू 22/7 एंड ये आर क्यूब, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये आपका जो कैपेसिटी दे रखी 48510, ये इक्वल है आपकी 48510, ठीक है, इसके इक्वल है। तो अब यहां से आर क्यूब आप निकाल सकते हो, आर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 48510 ये लिखा, ठीक है। 3 और 7 ये क्या है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे, 3 और 7 इधर आ गए, ठीक है। 5 और 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आ जाएंगे, 5 इंटू 22, ठीक है। तो यहां से आर क्यूब क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आर की वैल्यू आप बताइए, सीधे सीधे आर की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन करें, इसको काट पीट के कैलकुलेशन करें तो आर की वैल्यू आ रही होगी आपकी 21, ठीक है। सेंटीमीटर में चीजें दे रखी है, किसमें, मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो मीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब रेडियस 21 मीटर आ गया, ठीक है। ये वाली हाइट इतनी, ये रेडियस ये 21 और यहाँ पर ये भी 21, टोटल हाइट 21 प्लस 21 हो गया, ठीक है। इतनी चीजें आ गई। अब देखिए क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया निकालना। अब तो सिंपल सा हो गया है ना, निकाल लीजिए यहां से एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर मतलब ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, इस एरिया को निकालना। ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत आसान चीज, पाई
आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए, 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए 22/7, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 1386 आ रहा होगा, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1386 आ रहा होगा, और ये आपका एरिया है, तो एरिया किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट एक बार अपने आप ट्राई करिए, देखिए क्या बातें कही जा रही हैं इसमें। देखना बेटा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देखना। अ वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन अलोंगसाइड इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन की हाइट इन्होंने 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए साथ साथ में हम लिखते चलते हैं, ठीक है। ये हाइट इन्होंने दी है 24, ठीक है। 24 सारी चीजें सेंटीमीटर में है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये इतनी हाइट कितनी बची, ठीक है। 24 तो बच्चे ऊपर चली गई, ठीक है। बाकी कितनी बच गई, 24 तो ऊपर चली गई, ठीक है। तो वो आप 24 माइनस कर दीजिए 60 में से, ठीक है। कितनी आपकी बची, 36 सेंटीमीटर। क्यों बच्चे, तो ये आपकी हो गई 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ अ बेस, ठीक है, ऑफ अ कोन। तो रेडियस है कोन की कितनी, देखो 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन और ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कोन है वो क्या है, सिलेंडर की जो रेडियस है उसकी दोगुनी है, आपको दिखने में भी लग रहा होगा, ठीक है। और ये कोन की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली आप यहां लिख लीजिए, ये वाली इतनी जो है ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब ये सिलेंडर की आप ये जो देख रहे हो ये, इसका मतलब कितनी बची, 5 सेंटीमीटर बची, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो सिलेंडर की आप देखिए, सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस आ चुकी है, ठीक है। कोन में अगर बात करें तो कोन की भी हाइट और रेडियस आ चुकी है, ठीक है। एल नहीं आई है, तो एल आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये एल कैसे आएगी, अंडर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आंसर आप हमें बताइए, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके बेटा बताइए कि ये L की वैल्यू कितनी आ रही है। 26 आ रही होगी, L की वैल्यू आ रही किसी की, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 26, ठीक है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं, जितनी डायमेंशन थी वो सारी आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया आपको बतानी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए लिखिए इधर, ये आपकी हो गई टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो जो आपका ये ऊपर कोनिकल सेक्शन है इसका कर्व सरफेस एरिया, और वो होता है पाई आर एल, ठीक है। वो आपका होगा पाई आर एल, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इस कोन का जो बेस आप देख रहे हो, लेकिन इस कोन में जो आप बेस देख रहे हो यहां पास तो इतना सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया होगा वो तो उसमें नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जितना ऊपर ये आप इस कोन के सर्कुलर एरिया से ये माइनस हो रहा, उतना ही ये नीचे ऐड हो जा रहा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे एक ही बार इस कोन का पूरा सर्कुलर एरिया ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर ये वाला आप ग्रीन वाला ये एरिया नहीं है तो उसकी जगह पे ये नीचे का तो है ही है, ठीक है। तो हम इसको अलग से नहीं लेंगे, वो इसी के साथ में हम ले रहे हैं, और ये कोन का सर्कुलर एरिया हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कोन का सर्कुलर एरिया क्या आ जाएगा आपका, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो हो गया आपका ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा एरिया बचा है, एक और बचा है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर लें, पाई पाई तो हर जगह मिल रहा है, चलो ऐसे वैल्यू पुट कर लें, 22/7 पाई आर एल, कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोन की आर देखिए कितनी है आपकी 10 एंड एल कितनी है 26, प्लस यहां पे पाई की वैल्यू 22/7
पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कौन सा एरिया है, इस कोन का सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर से ये आर स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर, ये 2 पाई आर एच कौन सा है, इस सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो 2 पाई आर, अब सिलेंडर की रेडियस देखना कितनी है, 5 है, 2 पाई आर की जगह आप 5 एंड सिलेंडर की एच हाइट कितनी है 36, तो वो हमने पुट कर दी 36, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ गई हैं, इन सब को कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। 2260.8 के आसपास आ रहा होगा, कुछ ऐसा देखिए आ रहा है 2260.8, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया किस में होगा, सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर होगा। इस कैलकुलेशन को मैच करिए, सबका यहां तक आ गया है कि नहीं।